हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल के इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल पेपर आर्थिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत रिकॉर्डो के मजदूरी सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं। रिकॉर्डो द्वारा प्रस्तुत किए गए मजदूरी सिद्धांत को जीवन निर्वाह सिद्धांत या इंग्लिश में जिसे हम द सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस भी कहते हैं, लॉजेल के अनुसार इसको मजदूरी का लौह सिद्धांत कहा जा सकता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने किया था और माल्थस ने इसे मान्यता दी थी। 1815 में इस सिद्धांत को टॉरेंस ने व्यवस्थित किया था और बाद में रिकॉर्डो ने मान्यता देते हुए इसे आगे बढ़ाया था। रिकॉर्डो ने मजदूरी को दो भागों में विभाजित किया है। पहला बाजार दर और दूसरी प्राकृतिक दर। बाजार दर वह मजदूरी की प्रचलित दर है जो वास्तव में मजदूरों को दी जाती है। इसी दर पर श्रम का विनिमय होता है। बाजार दर के बारे में हैने का कहना है कि श्रम की बाजार कीमत वह है जो उसके लिए मांग और पूर्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप वास्तव में दी जाती है। प्राकृतिक दर। मजदूरी की प्राकृतिक दर उस मूल्य के बराबर है जो श्रमिकों के जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त होती है। रिकॉर्डो ने लिखा है कि श्रम की प्राकृतिक कीमत वह मजदूरी है जो श्रमिकों को अपने जीवन निर्वाह के लिए तथा अपनी जाति को बिना घटाए बढ़ाए कायम रखने के लिए आवश्यक होती है। रिकॉर्डो के अनुसार अल्पकाल में श्रम की बाजार कीमत प्राकृतिक कीमत से कम या अधिक हो सकती है। मान लीजिए किसी समय विशेष में श्रम की बाजार कीमत प्राकृतिक कीमत से अधिक है तो श्रमिकों को उपभोग करने के लिए अधिक मिलेगा। यह तभी होगा जब श्रम की मांग की तुलना से श्रम की पूर्ति कम होगी। इसका प्रभाव उनकी संतानोत्पत्ति में पड़ेगा। कालांतर में अधिक संतानें उत्पन्न होने के कारण श्रम की पूर्ति बढ़ जाएगी। फलतः बाजार कीमत जीवन निर्वाह मजदूरी यानी प्राकृतिक कीमत के बराबर हो जाएगी। यदि बाजार कीमत प्राकृतिक कीमत से भी कम हो जाती है तो श्रमिकों की मजदूरी में कमी होगी, उन्हें उपभोग के लिए कम मिलेगा, उनकी गरीबी उनकी संतानोत्पत्ति में बाधक हो जाएगी, कुपोषण से श्रमिकों की मृत्यु दर बढ़ेगी, कालांतर में श्रमिकों की पूर्ति उनकी मांग से कम हो जाएगी। अब इस दशा में बाजार कीमत बढ़ने लगेगी और वह तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वह प्राकृतिक कीमत के बराबर नहीं हो जाती है। मजदूरी की प्राकृतिक दर पर कोई मौद्रिक राशि न होकर वास्तविक मजदूरी ही होती है। प्राकृतिक दर भोजन आदि की वस्तुओं की कीमत बढ़ने से बढ़ती है और इन वस्तुओं की कीमतों में कमी होने से यह दर कम हो जाती है। मजदूरी की दर श्रमिक के जीवन यापन का व्यय है। इस दर में अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसलिए रिकॉर्डो ने कहा कि श्रमिकों का भाग्य पूर्व में निश्चित है, उसमें सुधार होने की कोई संभावना नहीं है जब तक कि वे संतानोत्पत्ति में कमी नहीं करते हैं और स्वेच्छा से श्रम का अभाव कायम नहीं रखते। निसंदेह उनके लिए ऐसा करना कष्ट साध्य है। रिकॉर्डो की इसी बात पर उसे निराशावादी कहा जाने लगा था। रिकॉर्डो के अनुसार प्रगति के साथ मजदूरी की प्राकृतिक दर भी बढ़ती है क्योंकि अनाज जिसके द्वारा मजदूरी बहुत अधिक सीमा तक निर्धारित होती है, महंगा अगर अनाज हो जाता है क्योंकि उसके उत्पादन को बढ़ाने में अधिक कठिनाई आती है। रिकॉर्डो यहाँ माल्थस की बात को दोहराते हैं कि खाद्य पूर्ति जनसंख्या वृद्धि की तुलना में बहुत कम बढ़ती है। खाद्यान्नों की पूर्ति में कम वृद्धि के कारण कृषि का जो कारण है
वह यह है कि कृषि में उत्पत्ति का हासमान नियम लागू होता है। खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ जाने से श्रमिकों की मौद्रिक मजदूरी तो बढ़ती है, किंतु उनकी वास्तविक मजदूरी यथावत रहती है। रिकॉर्डो ऊंची मजदूरी के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार ऊंची मजदूरी से लाभ में कमी होती है। रिकॉर्डो मजदूरों का कोरा हितैषी था। वह कहता है कि दुनिया के मजदूरों को कुछ न कुछ सुख सुविधाएं आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए। वह यह भी कहते हैं कि सरकार को श्रम के अनुबंध में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मजदूरों को मजदूरी का निर्धारण स्वतंत्र प्रतियोगिता के आधार पर होना चाहिए। इस प्रकार रिकॉर्डो अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की तरह श्रमिकों के हित में कोई ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पाए। रिकॉर्डो के मजदूरी सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं भी की गई हैं। रिकॉर्डो के विचार मजदूरी के बारे में बहुत निराशाजनक थे। वह ना तो कानून की सहायता से मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के पक्ष में थे और न ही मजदूरों को जीवन निर्वाह मजदूरी से अधिक देना चाहते थे। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता था कि यदि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई तो उद्योगपतियों के लाभों में कमी हो जाएगी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ जाने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। मजदूरों की कार्यक्षमता बढ़ जाने से लाभ में कमी की अपेक्षा अधिक वृद्धि होगी, परंतु रिकॉर्डो श्रमिकों की कार्यक्षमता का संबंध लाभ से नहीं जोड़ते हैं। उन्होंने यह कहकर स्वयं को निराशावादियों की अग्रिम पंक्ति में सम्मिलित कर लिया था, जो ये कहते हैं कि मजदूरों को भोजन आदि से अधिक पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। इस धारणा के कारण उन्होंने मजदूरों का भविष्य सदैव अंधकार में माना था। इसके अलावा निम्न आधारों पर रिकॉर्डो के मजदूरी सिद्धांत की आलोचनाएं की जा सकती हैं। जैसे पहला, मजदूरों की योग्यता की माप का अभाव। रिकॉर्डो का मजदूरी सिद्धांत अपूर्ण है। आलोचकों का मत है कि रिकॉर्डो इस बात पर विचार नहीं कर पाए हैं कि प्रत्येक व्यवसाय में काम का ढंग अलग अलग होता है और मजदूरों की योग्यता में भी अंतर होता है। इस अंतर के कारण मजदूरों की मजदूरी भी कम या ज़्यादा हो सकती है। इसके अतिरिक्त रिकॉर्डो ने मजदूरी के निर्धारण में श्रम संघों, रीति रिवाजों व कानून आदि के प्रभाव की भी उपेक्षा कर दी थी, जबकि मजदूरी निर्धारण में इन बाह्य तत्वों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दूसरी अगर आलोचना देखें तो सिद्धांत की गलत मान्यता का होना। रिकॉर्डो ने मजदूरी सिद्धांत को जनसंख्या के साथ स्थापित किया है, जो असंगत है। उनके अनुसार मजदूरी बढ़ने से श्रमिकों को खाद्य सामग्री अधिक मात्रा में उपलब्ध होगी और उनकी संतानोत्पत्ति में वृद्धि होगी। यह वृद्धि श्रम की पूर्ति को बढ़ा देगी और मजदूरी घटकर जीवन निर्वाह स्तर तक पहुंच जाएगी। इसके विपरीत यदि मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर से कम है तो श्रम की पूर्ति घट जाएगी और अंत में मजदूरी बढ़कर जीवन निर्वाह स्तर के बराबर हो जाएगी। परंतु यह बात असत्य है। मजदूरी की दर बढ़ने से श्रम की पूर्ति बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। यह अनिवार्य नहीं है कि जनसंख्या के बढ़ने से मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर तक घट जाए, क्योंकि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से अधिक नहीं बढ़ सकती। तीसरी अगर हम आलोचना देखें तो अंतर विरोध। रिकॉर्डो अपने सिद्धांतों का स्वयं विरोधी है। पहले तो वह श्रम को एक साधारण वस्तु मानकर उसका वस्तु के समान मूल्य निर्धारण की बात करते हैं। इसके बाद में वह इससे पैदा होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए दूर भाग जाते हैं। इसके अलावा अगर हम अगली आलोचना देखें तो इतिहास ने सिद्धांत को गलत सिद्ध कर दिया है। रिकॉर्डो की प्रमुख आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि आज सभी उन्नतिशील देशों में मजदूरों की मजदूरी
बढ़ रही है, परंतु रिकॉर्डों की यह धारणा थी कि मजदूरों की मजदूरी जीवन निर्वाह के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकती। यह सही नहीं है। थैंक यू वेरी मच।